चलो अब लास्ट टाइम हम लोगों ने बोरेक्स पढ़ा था पूरा, क्लियर। लास्ट टाइम हम लोगों ने बोरेक्स पढ़ लिया पूरा। तो बोरेक्स जो है उसकी डिटेल, और ऐसा ना कुछ बच्चे ही सिर्फ सुना रहे हैं, 8-10 बच्चों ने सुनाया, बाकी किसी ने नहीं सुनाया। मेरे को सुनाने का काम नहीं करोगे तो कुछ टाइम में चैप्टर स्किप हो जाएंगे। मैंने तुम्हें बोल रखा है इस चैप्टर को याद करने का तरीका यही है कि तुम मन में इस चैप्टर को पूरे को बोलो, जितना मन में बोलोगे वैसे चैप्टर याद होगा, नहीं तो याद नहीं होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उससे रिलेटेड, देखते हैं कि कौन आंसर कर सकता है। ये इसी से पता लग जाएगा कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। तो ध्यान देना, एक बार मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बोरेक्स में पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नोट करेंगे बोरेक्स से रिलेटेड। अब पहला क्वेश्चन, एक्वस, ये मैंने कराया हुआ सबको, ध्यान देंगे। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स एक्ट्स एज बफर, याद है किसी को रिएक्शन? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स एक्ट्स एज बफर। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स एक्ट्स एज बफर। बफर क्या होता है? वीक एसिड प्लस कंजुगेट बेस का सॉल्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, HCN एक वीक एसिड है और उसका कंजुगेट बेस मींस H प्लस हटा दिया करो, CN माइनस, तो ये एक बफर है। ये क्या है? एक बफर। H प्लस हटा दो या OH आयंस ऐड कर दो, यानी HCN प्लस NaCN। 11th वाले बच्चे भी ध्यान देंगे, ये मैं आगे आने के क्लिप में बताऊंगा डिटेल में, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। HCN प्लस NaCN, दिस इज कॉल्ड एज बफर। HCN प्लस NaCN इज कॉल्ड एज एसिडिक बफर। HCN प्लस NaCN इज कॉल्ड एज एसिडिक बफर। तो ऐसे या तो तुम H प्लस हटा दो या OH आयंस ऐड कर दो, तो ये एसिडिक बफर है। अगर ऐसी वीक बेस होता, वीक बेस जैसे NH3, तो इसमें H प्लस ऐड करना पड़ेगा, ये कंजुगेट एसिड बनेगा इसका। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस और दिस वन एंड द सेम थिंग, NH4OH प्लस NH4Cl, अगेन दिस इज बफर। ये और ये दोनों एक ही बात है, ये ध्यान रखना है। बफर का मतलब समझ आ गया? वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस, या वीक बेस उसका कंजुगेट एसिड, वीक बेस उसका कंजुगेट एसिड। ऐसे H3BO3, H3BO3 बोरिक एसिड वीक एसिड है, वीक वीक मोनोबेसिक लुइस एसिड है, वीक मोनोबेसिक लुइस एसिड है। इसका क्या बनेगा? बफर कैसे बनेगा? जब ये बन जाए OH आयंस एक्सेप्ट कर ले, BOH4 नेगेटिव, ये बफर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी, ये एसिडिक बफर है, वीक एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस, H3BO3 प्लस NaBOH4, एक ही बात है ये दोनों, NaBOH4। ये समझ आ गई बात? बफर क्या है समझ आ गया कि नहीं? बफर क्या है समझ आ गया सबको? 10th वाले बच्चों को समझ आ गया कि बफर क्या होता है? यस सर। हाँ, तो एक बार ध्यान देंगे, वीक एसिड उसका कंजुगेट बेस, ये बफर होता है। गर्व को समझ आ गया? गर्व नहीं सर। नहीं समझ आया? एक बार और देख, देख ये वीक एसिड है ना, गर्व ध्यान दे एक बार, ये वीक एसिड है, यस सर। इसका बेस बनाना है ना, कंजुगेट बेस, तो सिर्फ तू क्या कर, इसमें से H प्लस बाहर निकाल दे। और अगर NH3 है तो इसमें, ये बेस है, NH3 लोन पे है ना इसके पास, ये बेस है, तो इसमें H प्लस ऐड कर दे। ये बेसिक बफर है, ये वाला, ये बेसिक बफर है, और ये वाला एसिडिक बफर है। समझ आया कि नहीं है? यस सर। मैं इसको बाद में दोबारा लूंगा, आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर है उसमें बहुत डिटेल में है ये। H प्लस, अगर तेरे को एसिडिक बफर बनाना है तो एसिड में से, वीक एसिड में से H प्लस बाहर निकाल दे। बेसिक बफर बनाना है तो वीक बेस में H प्लस ऐड कर दे। H प्लस ऐड कर, H प्लस ऐड कर या OH आयंस बाहर निकाल, बात एक ही है। H प्लस ऐड करना या OH आयंस बाहर निकालना। ऐसे ही एसिड के अंदर H प्लस बाहर निकालना या OH आयंस ऐड करना, बात एक ही है, दोनों बात एक ही। तो ध्यान देंगे, अभी जो मैं बात बोलूंगा ध्यान देंगे इसमें। अब जैसे मैंने बोला बोरेक्स, ध्यान देंगे, बोरेक्स मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। किसी को भी, किसी ने भी, अगर मेरे पास हाइड्रोलिसिस पढ़ा हुआ टॉपिक, हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड मैंने 9 लेक्चर लिए हुए हैं, जिसने पढ़े हुए हैं उसको ध्यान होगा। Na2B4O7 प्लस H2O, Na2B4O7 प्लस H2O क्या बनेगा इसमें? Na2B4O7 प्लस H2O क्या बनेगा? नहीं याद? अभी ध्यान आ जाएगा। देखो मैंने तुम्हें हाइड्रोलिसिस में सिखाया था, कोवलेंट कंपाउंड है, अगर उसको हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो, हाँ बोलो, क्या किसने बोला? Na2B4O7.10H2O। नहीं 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 नहीं, इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं हम। हाँ बोल। NaOH प्लस H3BO3। ये किसने बोला है? सम्यक? पर्यंत। पर्यंत बहुत अच्छे, पर्यंत तू याद रख रहा है। हाँ पर्यंत बहुत अच्छे, तू याद रख रहा है। क्या पर्यंत क्या ट्रिक थी इसकी?
मैंने रिएक्शन याद थी सर, पी ब्लॉक में पड़ी हुई है ना, तो ऐसे याद। अच्छा चलो, सर मैंने अटेंड। अच्छा कुछ हाइड्रोलिसिस अटेंड नहीं किया। देख बी पे चार्ज आ गया +3, मैंने बताया था ना +3 चार्ज है, तो उसी +3 वाला एसिड बनाना है। और +3 का बोरोन का कौन सा एसिड है? ओनली एसिड इज H3BO3। जैसे कोई भी एग्जांपल ले ले, इसमें कोई भी एग्जांपल, HbO2 है, इसमें बी पे चार्ज निकाल ले, क्या आ रहा है? +3, तो अगेन वाटर डालने पर H3BO3 मिलेगा। कोई भी एग्जांपल, टेट्राबोरिक एसिड ले लिया, H2B4O7, H2 डाला इसमें, बी पे चार्ज क्या आ रहा है? 2 + 4x - 14 = 0। x कितना आ गया? +3। तो इसमें भी क्या बनेगा? H3BO3। सोचना ही नहीं है बिल्कुल भी, डायरेक्ट आंसर ये अब ध्यान आया है? 11th वाले बच्चों को कराया हुआ उनको डिटेल में। यस सर। यस सर। तो फिर तुम लोग ना, मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, मैं जो टॉपिक्स पढ़ाता हूँ, तुम हाइड्रोलिसिस टॉपिक पूरा बोलो ना मन में। 15 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा। आयनिक कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस, कोवेलेंट कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस, ये मैंने सिखाया नहीं था पूरा? इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है, तुम बोलो मन में, इसको रोज बोलो मन में। ऐसे टॉपिक बना लो 50 टॉपिक, 10-10 टॉपिक बोलो मन में, तभी याद होगी केमिस्ट्री। ऐसे याद नहीं होगी, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। H3BO3 आ गया, प्लस साथ में बैलेंस करेंगे तो Na हो जाएगा 2NaOH। तो इसमें आएगा 4H3BO3, 4H3BO3 और 2NaOH, 4H3BO3 और 2NaOH, सही ना? 4H3BO3 + 2NaOH ये आ जाएगा। और बैलेंस करेंगे तो 4 3 12 7, यहाँ पे 14O है तो 7H2, 14O नहीं आ रहे इसमें। इसमें बैलेंस करेंगे, देखना क्या आ रहा है? 7H2, क्योंकि 7 O ये रहे, 7 ये रहे, ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। नाउ अगेन देखो, वैसे तो रिएक्शन तुम्हें सबको पता कि ये याद ही करनी है रिएक्शन, वहां पे इतना लंबा तुम सोचोगे नहीं। अब देखो यहाँ पे एक बना वीक एसिड, एक बना वीक एसिड, ये वीक एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस, तो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, बेस एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी कि नहीं? H3BO3 पर रुक जा भी, H3BO3 + NaOH क्या बन जाता है इसमें? BOH होल फॉर नेगेटिव प्लस H+, यही तो आता है इसमें, प्लस बी नहीं, यही आएगा सिर्फ NaBOH4, NaBOH होल 4 आ जाएगा। तो ये आ गया 4H3BO3 + 2NaOH, क्या आ जाएगा इसमें? क्या आ जाएगा? एक तो बन गया 2NaOH, क्लियर, 2NaOH + 2H3BO3 क्या बना देगा? 2NaBOH होल 4, ये बन जाएगा। और प्लस क्या मिल जाएगा? प्लस क्या आ जाएगा साथ में? प्लस क्या आ जाएगा? नहीं, 2H3BO3 बच गया ना, तो ये बच गया वीक एसिड, साथ में इसका कंजुगेट बेस, तो इसलिए ये बन गया एसिडिक बफर। aqueous solution of buffer, aqueous solution of borax acts as buffer। IIT का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IIT एडवांस का, aqueous solution of borax acts as buffer। स्कूल में आएगा तो सिर्फ रिएक्शन, ये रिएक्शन दिखानी है, काम खत्म। यहीं तक एनसीईआरटी में यहीं तक दे रखा है, सिर्फ एनसीईआरटी में यहाँ पे खत्म कर रखा है। ऑर्थोबोरिक एसिड कहते हैं इसको, या बोरिक एसिड और 2NaOH। अब हमें पता है कि ये दोनों आपस में भी रिएक्ट कर सकते हैं, तो इन दोनों की आपस में रिएक्शन होगी, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्लियर होगी बात कि नहीं? यस सर। तो ये अब ध्यान रखना इस चीज का, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत ज्यादा, बोरेक्स की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और बाकी इसके अंदर पड़ा हुआ है कि इसमें अगर मैं HCl डालता हूं तो क्या बनता है, इसमें H2SO4 डालता हूं क्या बनता है, याद है रिएक्शंस की नहीं? ये नहीं याद होगा किसी को भी। HCl डाला तो क्या हो जाएगा? NaOH का NaCl बन जाएगा, NaCl + H3BO3। इसमें H2SO4 डाल दिया तो Na2SO4 + H3BO3, यही तो होगा। एसिड एसिड से तो रिएक्ट करेगा नहीं, बस NaOH का क्या बना देगा? NaCl, NaOH का क्या बना देगा? Na2SO4, इस तरीके से। तो रिएक्शन समझ आ गई होंगी ये वाली। और ये आगे मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा भी H3BO3, तो उसकी प्रिपरेशन में भी यूज होता है। H3BO3 की प्रिपरेशन हो रही है, ये H3BO3 की प्रिपरेशन, और ये भी H3BO3 की प्रिपरेशन। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स एक्ट्स एज बफर, मैंने लास्ट टाइम बोरेक्स बीट टेस्ट कराया था, उसको ढंग से कर लेना बिल्कुल। बोरेक्स बीट टेस्ट नेक्स्ट नोट करेंगे। अच्छा चलो अब देखते हैं, तुम में से कोई भी 10th वाला बच्चा स्पेशली जो बोरेक्स की प्रिपरेशन बता सकता है, 10th वाला बच्चा जो बोरेक्स की प्रिपरेशन बता सकता है,
निशी। हाँ निशी बोलो। सर Ca2 B6O11 में Na2CO3 डालेंगे तो Na2B4O7 प्लस NaBO2 प्लस CaCO3 मिलेगा। फिर हाँ Na2B4O7 में H2O डालेंगे तो Na2B4O7 डॉट NH2O। परफेक्ट, ये प्रिपरेशन है इसकी। फिर आगे मैंने बोरोक्स बीट टेस्ट भी दिया था जो ट्रांजिशन मेटल के कलर आयंस को डिटेक्ट करने का काम होता है। तुम में से और कोई पढ़ नहीं रहा 10th वाला बच्चा, देखो एक बार लेक्चर जब मैं खत्म करता हूँ लेक्चर, उसके 1.5-2 घंटे लगा करके उस लेक्चर को खत्म कर लिया करो, उस समय खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर तुम्हें इसका इंपॉर्टेंस समझ आएगी कि तुमने कर रखा होगा पहले से, तो कितना तुम अपना पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो। 10th में 11th में 12th खत्म करना, इससे ये बहुत फायदेमंद होता है। और ये जो बच्चे कर रहे हैं ना अभी, तुम चाहो तो इनसे, जो 12th वाले बच्चे कर चुके हैं 11th में ऑर्गेनिक, उनसे पूछो। जो लास्ट ईयर निकले हैं बच्चे 11th में करके 11th में 12th कर लेते हैं तो कितना बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट ईयर सिलेबस कर सकते हो, नेक्स्ट ईयर रिवीजन कर सकते हो, साथ में पेपर प्रैक्टिस। ऐसे ही निकलती है IIT के अंदर रैंक, ऐसे नहीं निकलती रैंक अगर तुम अपना 11th का काम 11th में भी नहीं कर पा रहे हो तुम लोग। तो नेक्स्ट नोट करना आगे। तो मैंने बोरेक्स का डिटेल ले लिया था, इसमें चलो और क्वेश्चन देखेंगे एक बार, बोरेक्स से रिलेटेड डिटेल और देखेंगे। एग्जांपल जैसे, हाँ बोरेक्स के अंदर 2 बोरोन थे, 2 टाइप के बोरोन थे, उन दोनों बोरोन की हाइब्रिडेशन क्या थी? sp2 और किसने बोला ये? sp3 हाँ sp2 और sp3 याद है ना, ये sp2 और sp3 10th वाले बच्चे ट्राई करेंगे पहले हमेशा। अब नेक्स्ट बोलना है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट ये देखते हैं कौन सोच पाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखते हैं कौन सोच पाता है इसके अंदर। तुम्हें बताना है कितने बोरोन है Na2B4O7 के अंदर। 12th वाले बच्चे भी ट्राई करेंगे, देखते हैं कौन सोच सकता है। बस मेरे नाम बोलना है पहले अपना, कितने बोरोन है Na2B4O7 में जो बैक बॉन्डिंग करेंगे। चलो आंसर बोलेंगे। देखो तुम में से फिर मतलब कोई पढ़ नहीं, अगर ये अप्लाई नहीं कर पा रहे ना अभी इस समय, यही जेई एडवांस है और कुछ नहीं है। बैक बॉन्डिंग मैंने पढ़ाया भी थोड़े दिन पहले। बैक बॉन्डिंग कौन करेगा? विधि बोलो दोबारा क्लास में और रीजन दो। विधि बोलो और रीजन दो। सर 2। हाँ हाँ बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा, बताओ क्यों? सर क्योंकि बोरॉन में वो Na2B4 में उसमें 4 बोरॉन होते हैं और जो B नेगेटिव है 2, उनका बड़ा साइज हो जाएगा, छोटे साइज वाले ही करते हैं बैक बॉन्डिंग। 2 विधि भी हैं रीजन उनके नहीं पास है। साइड, हाँ बोलो आगे बोलो। बाकी जो 2 बोरॉन है वो नेगेटिव नहीं है, स्मॉल साइज ही होगा और ऑक्सीजन के साइड में है, तो लोन पेयर्स भी हाँ होंगे। ये तुम्हारा परफेक्ट है कि लोन पे ले लेंगे। तुम एक बात बताओ, बी नेगेटिव जो है क्या उसकी लोन पे एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बिल्कुल भी है? ये ध्यान देना एक बार, जल्दी से मैं बता रहा हूँ। बोरोन 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 बोरोन, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ये बन गया स्ट्रक्चर इसका बोरेक्स का। ये बोरोन ले लिया मैंने नेगेटिव, OH OH लगने ही चारों पे, OH 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 OH। Na 2 थे, Na कितने थे? 2, इसलिए 2 B नेगेटिव वाले होंगे, ये 2 B नेगेटिव वाले, इसलिए दोनों बोरोन क्या हो जाएंगे? sp3। ये sp3 और ये भी sp3, दोनों sp3 हो गए, दोनों sp3 हो गए। अब इसके अंदर, अब ये नेगेटिव वाला जो है ये ऐसे कर गया। अब इस बोरोन के तो देखो विधि, इस बी नेगेटिव वाले के तो 4 बॉन्ड है ही ऑलरेडी, इस बी नेगेटिव वाले के 4 बॉन्ड है कि नहीं? यस सर। जब इसके 4 बॉन्ड ऑलरेडी है तो बैक बॉन्डिंग करेगा ही क्यों? नहीं समझ आई बात? आ गई सर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं बचा अभी। अब तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है ही नहीं ना ये वाले बोरोन जो हैं, ये वाले ऑक्सीजन जो है लोन पेयर, ये अपने लोन पेयर देगा इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोरोन को, क्योंकि बोरोन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्सीजन जो है ये अपने लोन पेयर देगा इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोरोन को, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे ही ऊपर वाला भी दे सकता है। बस ये ध्यान रखना, इसमें हाइब्रिडेशन क्वेश्चन में अगर आता है तो हम sp2 ही बोलते हैं इसकी हाइब्रिडेशन, क्योंकि sp2 ही रहेगी हाइब्रिडेशन इसकी, है ना? sp2 है हाइब्रिडेशन की नहीं इसकी, और अभी भी एक्सेप्ट करने के बाद भी sp2 है।
12th वाले बच्चों में किसी ने निकाला था? एक विधि का आंसर सही है पूरे 11th 10th 11th 12th में। और किसी ने निकाला था आंसर इसका 12th वाले बच्चों में से कि दो बोरोन sp2, दो बोरोन जो 2sp2 बोरोन विल अंडरगो बैक बॉन्डिंग? हाँ, इसका दक्ष का सही है। दक्ष थोड़ा बहुत बोला कर, लेकिन 2 बोरोन 2sp2 बोरोन will undergo back bonding, will undergo back bonding, क्योंकि इस चैप्टर में ना बैक बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्डिंग, ये दोनों टॉपिक चलने हैं, बैक बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्डिंग, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ बैक बॉन्डिंग के, देखते कि कौन सोच पाता है। टॉपिक नहीं ले रहा, पी ब्लॉक का टॉपिक नहीं ले रहा मैं, 10th वाले बच्चों को शायद कम समझ आए, लेकिन जितना समझ आए। अच्छा, ये क्वेश्चन समझ आया 10th वाले बच्चों को किसी को? बोलेंगे 10th वाले किसी बच्चे को समझ आया क्वेश्चन ये वाला कि दो बोरोन के अंदर बैक बॉन्डिंग हुई है? सर ढंग से नहीं आया। ढंग से अभी ये थोड़ा सा डाउट में रहेगा। देखो, इस बोरोन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 6 हैं इसमें। बोरोन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 बॉन्ड बने कि नहीं इसके पास? यस सर। तो 6 इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे देगा, ऐसे ही ये भी दे देगा, ऐसे ही ये भी दे देगा। अच्छा चलो, एक 10th वाले कोई भी आंसर देगा इसमें, बता देखना, तुम्हें बताना है बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बीओ बॉन्ड का। बीओ बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बीओ बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कोई भी बच्चा, बीओ बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? सर सम्यक। समय बोल, बहुत अच्छे समय। सर 4/3। परफेक्ट, एक विधि का सही है, एक सम्यक का सही है, दो बच्चों ने सही निकाला है, 4/3। ध्यान देना इधर, बॉन्ड ऑर्डर, ये 12th वाले बच्चों में किसी ने निकाला? किसी ने 12th वाले बच्चों ने? नहीं, तो फिर दक्ष का सही है। और कोई? अरे 12th वाले बच्चे ट्राई नहीं कर रहे? सारे आए नहीं क्या आज 12th वाले बच्चे? तुम्हारे पास एडवांटेज है 12th वाले बच्चों का कि ये 11th वाला काम करने को मिल रहा है। नेक्स्ट चैप्टर से मैं हटा दूंगा, कोई भी 12th वाला बच्चा नहीं रहेगा उसमें। नेक्स्ट टॉपिक मेरा स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट होना है। स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, ये चैप्टर रह रहे हैं अभी इनके। तो अभी ध्यान देंगे इधर, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन अपने लोन पर दे रहा है। बोरोन जो है, ध्यान सुनेंगे एक बार, बोरोन जो है मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है, बोरोन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो जो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनना है, 10th वाले बच्चे ध्यान सुनेंगे लाइन, एक एक्स्ट्रा जो बॉन्ड बनना है, बॉन्ड ऑर्डर मतलब कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट है उस बॉन्ड के अंदर। जैसे अगर मैं बात करूं O2 की, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। मैं बात करूं N2 की, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। अभी तुम्हें दिख रहा होगा कि बॉन्ड ऑर्डर तो 1 ही है सिर्फ, यहाँ पे बीओ बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1। लेकिन जब ऑक्सीजन अपने लोन पर देगा तो फिर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा कुछ। अब कितना बढ़ेगा? बोरोन एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकता है, और वो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड तीनों ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं, तीनों ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर, एक बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ? 1 प्लस एक ऑक्सीजन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उस बॉन्ड को बनाने में? वो है 1/3, तो 4/3 आ जाएगा। क्या किसी भी 10th वाले बच्चे को समझ आया है? यस। किसको? अर्नव को समझ आ गया, बहुत अच्छे अर्नव, अगर समझ आ गया तो। ये मैं एक बार अपनी लाइन रिपीट कर रहा हूँ, एक बार अपनी लाइन रिपीट कर रहा हूँ। बोरोन जो है ये मैक्सिमम बनाता है 4 बॉन्ड, 3 बॉन्ड इसके बने हुए हैं, 3 बॉन्ड बने हुए हैं, यानी एक एक्स्ट्रा बॉन्ड और बनाएगा ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक डोनेशन। ये एक एक्स्ट्रा बॉन्ड और बनाएगा। वो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने में तीनों ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 3 ऑक्सीजन और एक बॉन्ड को बनाएंगे पाई बॉन्ड को। बैक डोनेशन से बनता है पाई बॉन्ड, पार्शियल पाई बॉन्ड कहता है उसको, कंप्लीट पाई बॉन्ड भी नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? मैंने लिखवाया हुआ है स्टार्टिंग में थ्योरी में, बैक बॉन्डिंग में पार्शियल पाई बॉन्ड बनेगा। तो एक पाई बॉन्ड 3 मिलके बना रहे हैं, तो एक बॉन्ड का, एक बीओ बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1 + 1/3 यानी 4/3, यानी 4/3। तो बस ये बताओ, इधर बॉन्ड ऑर्डर को पूछेगा तो बोलोगे 1, इधर 1, एक ही बॉन्ड है, इधर कोई बैक डोनेशन नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि ऑलरेडी बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट है। मैंने तुम्हें बताया हुआ ये बैक डोनेशन। चलो नेक्स्ट अब है,
एक दो बैक डोनेशन क्वेश्चन और करो, देखो और क्लियर होगा इससे। फिर लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन कराया था उसी को देखते हैं दोबारा। BF3 चलो ये लेते हैं। BHF2 BH2F, इसमें बताना है, इसमें BF बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ, उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। BF बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। आज विधि ने एक बहुत अच्छा आंसर दिया है, वो मतलब पूरे बस दक्ष और विधि 12th वाले बच्चों में एक का सही हुआ और एक विधि ने दिया आंसर, बहुत अच्छा आंसर। अब BF बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बताना तुम्हें, और या फिर BF बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कह लो, BF बॉन्ड की लेंथ, BF बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कह लो, इसका बॉन्ड ऑर्डर कह लो, और या फिर इसके अंदर और इसमें क्या बोल सकते हैं, इसके अंदर मैं क्वेश्चन किसी भी तरीके से तोड़ मोड़ के किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, और इसको बोलूंगा और इसमें चलो ये इसको ऐसे भी देते हैं, ये अच्छे और अच्छे तरीके से, बैरियर टू BF बॉन्ड रोटेशन, in which case there will be maximum barrier to BF bond rotation। ये इस तरह से पूछ सकते हैं, तो ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कौन बताएगा आंसर अब? सर फर्स्ट का मैं बताऊंगा। अर्नब बोलेगा, अर्नब बोल। सर पहले का 4/3। पहले का बॉन्ड ऑर्डर 4/3। हाँ सर आगे के दोनों भी निकाले नहीं होता, अभी वो निकालते। अच्छा निकाले नहीं, चल अच्छा आगे निकालो, आगे निकालो। सर सम्यक। हाँ सम्यक। सर BF3 का 4/3, BHF2 हाँ का 3/2 और BH2F का 2। ये मैंने क्वेश्चन पहले कराया है सम्यक कि नहीं बता? सर बैक बॉन्डिंग टॉपिक में कराया था। बहुत अच्छे सम्यक, देख के तो नहीं बोल रहा? नो सर। बहुत अच्छे सम्यक, सम्यक परफेक्ट, बिल्कुल बहुत अच्छे सम्यक। और सम्यक का विधि का भी सही है, विधि ने आंसर बोल दिया था अभी। 4/3 1.5 और ये आ जाएगा एक ही बॉन्ड है तो 2, ये आएगा बॉन्ड ऑर्डर। एक 10th के बच्चे ने भी निकाला है, अर्नब ने भी। अर्नब तेरे को बाकी समझ आ गए दोनों? हाँ सर सेकंड वाला निकल गया, अभी थर्ड निकाल रहा था। हाँ तो आंसर बोला करो, वंशिका आंसर बोला करो, ऐसे नहीं पता लगेगा। मैसेज कई बार आके, क्योंकि बहुत बच्चे एक साथ मैसेज भेजते हैं, स्किप हो जाता है कई बार मैसेज। अच्छा ध्यान देंगे एक बार, देखो इधर। ओके ओके वंशिका, देखो BF3 अगर है तो इसमें बोरोन अगेन इट विल फॉर्म ओनली 4 बॉन्ड्स। 4 बॉन्ड बनाएंगे, बैक बॉन्डिंग तो होगी क्योंकि F के पास लोन पेयर है, B इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, B इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, F के पास क्या है, F के पास लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, तो यहाँ बनेगा पाई बॉन्ड, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, तो एक पाई बॉन्ड को 3 मिलकर बना रहे हैं। 10th वाले बच्चे घबराएंगे नहीं, ये थोड़ी देर टॉपिक चलेगा अभी मैं आगे टॉपिक नहीं करवा रहा हूँ, इसलिए ये टॉपिक आगे चलेगा अभी थोड़ा सा। एक पाई बॉन्ड को 3 मिलके बना रहे हैं, एक बॉन्ड तो था ही BF बॉन्ड में, एक बॉन्ड तो है ही, बॉन्ड ऑर्डर 1 तो होगा ही। बॉन्ड ऑर्डर मतलब कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट है उस बॉन्ड में, एक बॉन्ड तो होगा ही। अब एक पाई बॉन्ड को 3 मिलके बना रहे हैं, एक पाई बॉन्ड को 3 मिलके बना रहे हैं, तो एक बॉन्ड में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो एक F कितना कंट्रीब्यूट करेगा उस बॉन्ड को बनाने में, 1/3। 1/3 ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1/3 ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1/3 ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये अर्नब सोच सकता है तो तुम लोग भी सोच सकते हो, कोई ऐसा नहीं कि नहीं सोच सकते तुम लोग। अच्छा दूसरे वाले में देखो, अब और क्लियर होगा तुम्हें, दूसरा वाला और क्लियर होगा। F यहाँ से, F यहाँ से। अब बोरोन मैक्सिमम बनाएगा 4 बॉन्ड, 3 बॉन्ड इसके बने हुए हैं। अब एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड जो बनना है वो 3F है, 3F है, और सॉरी 2F है, वो पाई बॉन्ड दोनों F को मिलके बनाना है, दोनों F मिलके बनाएंगे। तो उस पाई बॉन्ड को एक F कितना बनाएगा, एक F कितना बनाएगा, आधा, 1 बॉन्ड तो था ही, 1 + 1/2, 3/2। और BH2F की बात करूं, HHF, तो अब इस पाई बॉन्ड को तो सिर्फ यही बनाएगा कि नहीं, यही बॉन्ड बनाएगा, तो इसलिए ये आ गया 2 बॉन्ड। हालांकि इसका 2 होगा नहीं, क्लोज टू 2 होगा। मैंने तुम्हें बताया ना पार्शियल पाई बॉन्ड बनता है, कभी भी पूरा पाई बॉन्ड नहीं बनता, क्लोज टू 2 होगा बट नॉट एग्जैक्टली 2, हम लिखते हैं ऐसे हैं।
समझ आ गया मैंने क्या बोला है? तो बॉन्ड ऑर्डर ये आ गया, बॉन्ड ऑर्डर ये आ गया। बॉन्ड लेंथ क्या होगा? अब बॉन्ड लेंथ क्या होगा? बॉन्ड लेंथ जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड कम। ऑर्डर ज्यादा बॉन्ड लेंथ कम। बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान देंगे, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये पता सबने एमओटी पढ़ रखा है केमिकल बॉन्डिंग में। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो छोटा होगा, और बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। और अब बैरियर टू बीएफ रोटेशन क्या होगा? बैरियर टू बीएफ बॉन्ड रोटेशन किसमें होगा सबसे ज्यादा? इन विच केस देयर विल बी, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ बैरियर टू बीएफ बॉन्ड रोटेशन? देखते हैं ये कौन सोच सकता है। उस एक ही क्वेश्चन को मैं डिफरेंट तरीके से पूछ रहा हूँ बस। बैरियर टू बीएफ बॉन्ड रोटेशन, ज्यादा पॉइंट पाई बॉन्ड होंगे तो ज्यादा बैरियर होगा। ज्यादा, ये विधि ने बोला है। यस सर। बहुत अच्छे विधि। तो आंसर यही आएगा, बैरियर सबसे ज्यादा किसमें आएगा? इसी के अंदर, यही ऑर्डर होगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बैरियर टू बीएफ बॉन्ड रोटेशन, दिस इज द ओनली ऑर्डर फॉर बीएफ बॉन्ड रोटेशन। क्लियर हो गई बात कि नहीं है? क्लियर हो गया? यस सर। नहीं क्लियर हुआ अभी? अर्नव को 10th में अर्नव को क्लियर हो रहा है, बाकी सब भी ट्राई करेंगे घर पे, दोबारा नहीं होगा तो फिर बाद में करेंगे इसको। अभी जितना समझ आ रहा है उतना कर लेंगे, जितना समझ आ रहा है उतना कर लेंगे। अच्छा, गर्व को भी समझ आ गया, बहुत अच्छे। निशी को भी समझ आ गया, बहुत अच्छे निशी। 3 बच्चों को समझ आ गया इसका मतलब। चलो नेक्स्ट देखेंगे, एक दो क्वेश्चन और देखेंगे ताकि ये 11th वाले बच्चों का भी क्लियर हो जाए ढंग से। ये समझ, ये देखो सारी एंट्रेंस वाली चीजें, एडवांस लेवल की चीजें हैं ये इजीली समझ नहीं आएगा। अभी तुम्हें लग रहा होगा क्योंकि मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें घर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस टाइप के क्वेश्चंस की, तब जाके क्लियर होगा ये। नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट अब है, चलो नेक्स्ट एक इसी टाइप का और क्वेश्चन। अगर मैं बोलता हूं तुम्हें, चलो इसी को बताएंगे, ये ले लेते हैं। BH2 NR2 BH NR2 होल ट्वाइस BNR2 होल थ्राइस। तुम्हें बताना है इसका बॉन्ड ऑर्डर। कौन सा बॉन्ड ऑर्डर? BN का बॉन्ड ऑर्डर है, ध्यान रखना। BN का बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, और बैरियर टू BN बॉन्ड रोटेशन। B का मतलब बैरियर है यहाँ पे, BN बॉन्ड रोटेशन। सेम क्वेश्चन दिया है ताकि और प्रैक्टिस हो जाए। बैरियर टू BN बॉन्ड रोटेशन। फास्ट बोलेंगे आंसर, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। सर रितिका। रितिका बोलो। सर BH2NR2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा, हाँ, उसके बाद BHNR2 होल ट्वाइस का, एंड देन BNR2 होल थ्राइस का। रितिका सेम क्वेश्चन था, डिफरेंट था? पीछे की तरह सेम है कि डिफरेंट है? सर सेम ही है। हाँ सेम क्वेश्चन दिया, जस्ट फॉर प्रैक्टिस दिया है क्वेश्चन। यही तो है सिर्फ। देखो NR2, क्या 10th वाला कोई बच्चा कर पाया इसको? यस सर, सही हुआ है किसका सही हुआ है? सर। अर्नव। अर्नव का सही है, और कृष्णा बहुत अच्छे। चलो
और Nr2। स्वयं को समझ नहीं आ रहा, स्वयं गर्भ इसमें N लोन पेयर दे रहा है, एक पाई बॉन्ड बनना है एक्स्ट्रा और वो सिर्फ N अकेला बना रहा है, तो Bn बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2। इधर एक पाई बॉन्ड बनना है, वो ये वाला N भी बना रहा है, ये वाला N भी बना रहा है, तो दोनों मिलकर उस पाई बॉन्ड को बना रहे हैं, तो एक बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर होगा 1 + 1/2 यानी 1.5, 1 + 1/2 यानी 1.5। अब इधर भी जो एक पाई बॉन्ड बन रहा है वो 3 N मिलके बना रहे हैं, वो 3 N मिलके बना रहे हैं, तो एक N कितना बनाएगा उस पाई बॉन्ड को? 1 + 1/3 यानी 1.33। तो ये बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड लेंथ बोलेंगे, बॉन्ड ऑर्डर ये आ गया। अगर मैं बॉन्ड लेंथ बोलूंगा तो जस्ट इसके ऑपोजिट, बॉन्ड लेंथ इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, इस तरीके से बॉन्ड लेंथ है ये, बॉन्ड लेंथ ये हो जाएगा। और अगर बैरियर बोलूंगा, बैरियर वाला सेम क्वेश्चन, यही बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वही बैरियर होगा, वही बैरियर का आंसर होगा। समझ आ गया कि नहीं है? नेक्स्ट सर एक चीज पूछनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट इसमें चलो अरेंज करना है, BF3 BF4 नेगेटिव, BF3 NH3 BF3 NR3, इनको अरेंज करना है बॉन्ड लेंथ में या बॉन्ड ऑर्डर में? बॉन्ड ऑर्डर में अरेंज कर दो बस। थोड़ा सा फास्ट करेंगे। देखो इधर बोलना किसी को आंसर, BF3 में बैक डोनेशन होगा, बाकी किसी में नहीं होगा, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर इसका सिर्फ 1 + 1/3 होगा, 1.33, बाकी सबका इक्वल, क्योंकि सब में 4 बॉन्ड बन गए हैं, कोई बैक डोनेशन होगा ही नहीं, कोई बैक डोनेशन नहीं होगा, बाकी सबका इक्वल। BF3 में होगा बैक डोनेशन, बाकी सब में इक्वल। अच्छा नेक्स्ट अब है, चलो इसमें बताना, SiS3 होल ट्वाइस हो, PF3 NCl3 और एक ले लेते हैं Cl2। किस केस में बैक बॉन्डिंग होगी? किस केस में बैक बॉन्डिंग होगी? एक CCl3 नेगेटिव की, फास्ट। सर हाँ सर PF3 में और CCl3 नेगेटिव में। PF3 और CCl3 नेगेटिव में नहीं, अभी ये आंसर नहीं है। इसमें इन दोनों में बैक बॉन्डिंग होगी, ध्यान देंगे। SiS3 होल ट्वाइस में और CCl3 नेगेटिव, इन दोनों में बैक बॉन्डिंग होगी, इन दोनों में बैक बॉन्डिंग होगी, इन दोनों में बैक बॉन्डिंग होगी। सोचेंगे क्यों? देखो एक तो ध्यान देना, ध्यान देंगे, जैसे NCl3 आया, NCl3 अगर आ जाता है तो इसमें क्या होगा, एक बार थोड़ा सोचेंगे इसको। NCl3 में N का ऑक्टेट तो कंप्लीट है, ध्यान देंगे N का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं? N का ऑक्टेट कंप्लीट है,
n का ऑक्टेट कंप्लीट, जब n का ऑक्टेट कंप्लीट तो क्या होगा कि लोन पेयर इसके पास हैं और लोन पेयर इसके पास भी है। एक तो लोन पेयर परसेंट बहुत ज्यादा होगी, ये लोन पेयर क्या होगा, एन अपने लोन पेयर, अब एन को अपना लोन पेयर जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको कहाँ देना है, सीएल के पास। एन पहली बात तो अपना लोन पेयर देगा ही क्यों, जब ऑक्टेट कंप्लीट है, सीएल को जरूरत भी नहीं है, सीएल का ऑक्टेट कंप्लीट है, सीएल को जरूरत भी नहीं है, समझ नहीं बात नहीं है, सीएल को जरूरत भी नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, एन अपना लोन पेयर देगा लेकिन सीएल लेगा नहीं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्यों देगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव को अपने लोन पेयर। एक चीज और मैं बता रहा हूं यहाँ पे, अगर किसी एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, अगर किसी एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जैसे नाइट्रोजन, तो बैक बॉन्डिंग के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, बैक बॉन्डिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। कैसे, एन के पास एक तो लोन पेयर है और एक ये बॉन्ड पेयर, एक ये बॉन्ड पेयर, एक ये बॉन्ड पेयर। और सेकंड पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड पीरियड में देखते हैं सिर्फ ये सेकंड पीरियड के अंदर, यानी सेकंड पीरियड मींस नाइट्रोजन ऑक्सीजन